आज की इस वीडियो में सुभाषितानी प्रथमा पाठक के क्वेश्चन आंसर या अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, मतलब जो पाठ में दिए हुए पद्य है, जो श्लोक है, उसे आपको पढ़ना है, वाचन करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि श्लोक के जो अंश दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो अंश दिए हुए श्लोक के, उन्हें आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है समुद्र महासाध्य, ये आपका जो सुभाषितानी का पहला जो श्लोक है, उसमें से यहाँ पर श्लोकों का अंश है ये समुद्र महासाध्य। तो उसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ था भवन्त्य पेयः, तो पहले नंबर का जो श्लोक है उसका यहाँ पर लिया हुआ है ये अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे भवन्त्य पेयः। आपकी बुक में जो पहला श्लोक है वहाँ से ये अंश लिया हुआ है। यहाँ पर केवल आपको श्लोक के जो अधूरे श्लोक दिए हैं, अंश दिए हैं, वो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है ख वचः मधुर सुक्तरसम रजंती, तो यहाँ पर वचः के आगे आएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा ये जो है आपका चौथे नंबर का जो श्लोक है वहाँ से ये लिया हुआ है ख वाला। ग है तद भाग देयम, फिर रिक्त स्थान पशुनाम। ये जो ग वाला है ये दूसरे नंबर का जो श्लोक है वहाँ से लिया है। यहाँ पर आएगा परमम तद भाग देयम, परमम पशुनाम। घ जो दिया हुआ है विद्याफलम रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम, ये घ वाला तीसरे नंबर का जो श्लोक है वहाँ से आपका लिया हुआ है सुभाषितानी में से। यहाँ पर आएगा विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनीन, विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम। अब देखिए अगला जो है ड वाला पौरुषम विहाय यह रिक्त स्थान अवलंबते, ये वाला जो है ये सुभाषितानी के 5वें श्लोक में से लिया हुआ अंश है। और यहाँ पर आएगा देवम पौरुषम विहाय यह देवम अवलंबते। जो च वाला है चिंतनीया ही विपदाम रिक्त स्थान प्रतिक्रिया, तो ये जो च वाला है ये 7वें श्लोक में से लिया हुआ है और इसका यहाँ पर आंसर आएगा आदावेव, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव। तो इस तरह से हम श्लोक में से पढ़कर ये रिक्त स्थान पूर्ति कर लेंगे। जब एग्ज़ाम में हमें ये करने के लिए आता है, श्लोक आपको याद करना रहेंगे ताकि जो श्लोक के अंश हैं यहाँ पर उसे आप रिक्त स्थानों में पूर्ति कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक पद में लिखना है। मतलब कि जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है किम, ये कस्य, यहाँ पर किम, ये सब क्वेश्चन है। तो इन किम और कस्य की जगह आपको एक पद में आंसर देना है। जैसे यहाँ पर है व्यसनीनः किम नश्यति, व्यसनीनः किम नश्यति, मतलब व्यसनीन का क्या नाश हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है। तो हमें एक पद में केवल इसका आंसर देना है, तो वो है विद्याफलम, मतलब व्यसनीन का विद्याफल, विद्या का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसका आपको एक पद में आंसर लिखना है विद्याफलम। और आप जब सुभाषितानी के जो श्लोक देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक के ही आंसर है। ये व्यसनीनः विद्याफलम नश्यति, ये श्लोक में आपको आंसर मिल जाएंगे आराम से। ख देखिए कस्य यशः नश्यति, तो यहाँ पर आ जाएगा लुब्धस्य, ये भी श्लोक में से ही लिया हुआ है। कस्य की जगह आ जाएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब लोभी का। इस क्वेश्चन का मतलब है कस्य यशः नश्यति, किसके यश का नाश हो जाता है। तो लुब्धस्य मतलब लोभी के यश का नाश हो जाता है। अब देखिए मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, किम मतलब क्या, और जनयति मतलब बनाती है। तो मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, मतलब कि मधुमक्खी जो होती है शहद बनाती है। ये भी आपको श्लोक में से आराम से मिल जाएगा। ये हमने लिख दिया है माधुर्यम, माधुर्यम मतलब शहद। अब देखिए घ मधुर सुक्तरसम के सृजंती,
मधुर सुक्त रसम मतलब कि मीठे मीठे सुक्त, सुक्ति जो होती है कौन बनाता है, तो संत बनाते हैं, ये भी हमें श्लोक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर के की जगह आंसर आ जाएगा हमारा संतः, संतः। अब देखिए अड़ है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः मतलब कि जरूरतमंद लोगों को केभ्यः विमुखा न यान्ति, कौन विमुख मतलब कि मुंह कौन नहीं मोड़ता है। तो हमने जो 7वां वाला आपका जो श्लोक है सुभाषितानी का, उसमें हमने पढ़ा है कि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कभी भी याचककर्ता जो होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं या जिनको ज़रूरत होती है, उनसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा मही रुहेभ्यः, मतलब कि वृक्ष या पेड़, मही रुहेभ्यः। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 या प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब कि यहाँ पर जो ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आप पाठ में देखकर उनके संस्कृत पद लिखिए। जैसे उन्होंने एक यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है कंजूस, कंजूस को बुक में या इस सुभाषितानी के जो पाठ में कृपणः कहा गया है, उसी तरह कड़वा को वो पूछ रहे हैं कि हमने यहाँ पर पाठ में क्या कहा है। तो कड़वा को उन्होंने यहाँ पर कहा है कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा। आप जब ढूंढेंगे सुभाषितानी पाठ में तो आपको मिलेगा वहाँ पर कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा। पूछ, पूछ को हम वहाँ पर देखते हैं तो हमें मिलता है पुच्छम, पुच्छम। अब देखिए लोभी, लोभी को वहाँ पर बोला है लुब्धः, लुब्धः मतलब लोभी। देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहा गया है मधुमक्षिका। तो यहाँ पर लिख देंगे मधुमक्षिका। अब देखिए तिनका, तिनका मतलब एक घास का तिनका, उसे यहाँ पर कहा गया है तृणम। तृण आपने सुना होगा, वैसे ही तृणम संस्कृत शब्द में तृणम हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे हुए, वाक्येषु मतलब वाक्यों के, कर्तपदम मतलब कर्ता पद जो है, क्रियापद च चित्वा लिखत, उन्हें देखकर लिखिए। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर कर्ता और यहाँ पर क्रियापद उन्होंने लिखा हुआ है, हेडिंग डाला हुआ है। देखिए सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मतलब संत मधुर सुक्त रसम मतलब मीठे सुक्त रस जैसे सृजन करते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता मतलब करने वाले कौन है, संत हैं। तो यहाँ पर कर्ता आ गए संत। उसके बाद में देखिए क्रिया क्या हो रही है, सृजन कर रहे हैं, सृजन्ति। तो यहाँ पर क्रिया की जगह लिख दिया सृजन्ति। फिर देखिए क वाला जो है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। तो यहाँ पर देखिए भवन्ति तो क्रिया हो रही है, होते हैं, भवन्ति होता है, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर क्रिया में आप भवन्ति लिख दीजिए, ये देखिए। और यहाँ पर कौन है कर्ता, यहाँ पर दोष है कर्ता, तो यहाँ पर दोषा आ जाएगा कर्ता की जगह। देखिए अब देखिए ख वाला है गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये जो भवन्ति है ये क्रिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर भवन्ति हम क्रियापद की जगह लिख देंगे। भवन्ति का मतलब होता है होते हैं। और यहाँ पर देखिए गुणा जो है ये कर्ता है, इसलिए यहाँ पर गुणा आ जाएगा कर्ता पद की जगह। ग वाला देखिए मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, जनयेत ये देखिए यहाँ पर क्रिया हो रही है जनयेत, इसलिए हम सबसे पहले इस क्रियापद में जनयेत लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कर्ता कौन है, माधुर्यम, माधुर्यम मतलब होता है हनी या शहद, और मधुमक्षिका शहद बना रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया, मधुमक्षिका हो गई। तो यहाँ पर कर्ता पद की जगह हम लोग लिख देंगे मधुमक्षिका। ये हो गया मधुमक्षिका और जनयेत।
अब घ वाला देखिए, पीशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया हो रही है, नाश हो जाता है, तो नाशयति ये क्रिया है, तो हम लोग क्रियापद में नाशयति लिख देंगे, नाशयति। और देखिए कर्ता पद यहाँ पर कौन है, कर्ता पद यहाँ पर है मैत्री, मतलब जब मैत्री होती है, विष्णु नस्ल से मैत्री होगी तो उसका यश नाश हो जाएगा, तो यहाँ पर मैत्री यहाँ पर कर्ता है, तो मैत्री यहाँ पर कर्ता पद की जगह हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ड वाला, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भवन्ति दिख रहा है क्रियापद, और उसके बाद में यहाँ पर नदी समुद्रमासाद्य, नदी समुद्र में मिलकर अपेया मतलब पीने योग्य नहीं हो जाती है, तो यहाँ पर कर्ता पद कौन है, मिल कौन रहा है जाकर, क्रिया यहाँ पर जो हो रही है नदी कर रही है, नदी यहाँ पर क्रिया कर रही है, इसलिए नदी कर्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नदी हो गया कर्ता, उसे नद्य हम यहाँ पर लिख देंगे कर्ता पद के नीचे, और भवंती फिर से हम लोग लिख देंगे क्रियापद के नीचे। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर हमने क्रियापद बहुत आसानी से हो जाते हैं, और थोड़ा सा हम ध्यान देकर देखें तो हमें कर्ता पद भी आसानी से मिल जाते हैं। फिर देखिए छठा जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6, रेखांकित पदानी, मतलब कि यहाँ पर जो क से लेकर ड़ तक में जिन जिन के नीचे रेखांकित मतलब कि लाइंस जिनके नीचे खींची हुई है, उन रेखांकित पदानी आधृत्य, उनके जगह पर प्रश्न निर्माणम कृत, वहाँ पर हमें क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर गुणा है तो गुणा के नीचे जब अंडरलाइन है तो उस गुणा की जगह हमें प्रश्न निर्माण मतलब प्रश्नवाचक जो भी शब्द होते हैं उनका वहाँ पर उपयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे क है, क में है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, हमारे श्लोक की ये लाइन है, पहले श्लोक की लाइन है, तो यहाँ पे गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, मतलब गुण जो होते हैं गुणियों में तो वे गुण होते हैं, तो इसे हम क्वेश्चन में या प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे हम इस वाक्य को, तो यहाँ पर गुणा की जगह हमें कुछ और यूज करना है, तो हम लोग गुणा की जगह यहाँ पर यूज करेंगे के, मतलब कि कौन गुणियों के गुण होते हैं या फिर क्या गुणियों के गुण होते हैं, तो यहाँ पर गुणा जो है अंडरलाइन उसकी जगह हम लोग लिख देंगे के, और पूरा जो वाक्य है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये पूरा हम लोग लिख देंगे। देखिए अब जो दूसरा है, नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, मतलब नदी सुस्वादुतोया मतलब पीने योग्य जल वाली होती है, तो यहाँ पर नदी के नीचे या नद्यः के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें नद्यः की जगह प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। तो नदी जो है हमें पता है नदी स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पर काह का यूज होगा, नद्य है तो यहाँ पे कहाँ सुस्वादुतोया भवन्ति, तो यहाँ पे नदी की जगह हो जाएगा कहाँ, नद्य की जगह हो जाएगा कहाँ, और जो सुस्वादुतोया है वो वैसा ही यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पर अब आपको जो केवल अंडरलाइन है, जैसे यहाँ नद्यः लुब्धस्य मधुमक्षिका और मूर्धन्यः, इनकी जगह जो क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नवाचक जो शब्द है उनका जो जिनका उपयोग करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगी, बाकी सुस्वादुतोया भवन्ति ये पूरा एज इट इज यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ग वाला, लुब्धस्य यशः नश्यति, ये हमारा एक श्लोक है, उसमें ये लाइन आई है लुब्धस्य यशः नश्यति, मतलब लोभी का यश नाश होता है। अब लुब्धस्य के नीचे अंडरलाइन है, मतलब लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा, लुब्धस्य की जगह आ जाएगा कस्य, कस्य यशः नश्यति, मतलब किसका यश नाश हो जाता है, और उसका आंसर बन जाकर लुब्धस्य नश्य यश नश्यति, तो लुब्धस्य की जगह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कस्य, कस्य, और फिर आगे पूरा ऐसा ही आ जाएगा यशः नश्यति। इस तरह से आपको बाकी के भी करना है। अब देखिए मधुमक्षिका माधुर्य मेव जनयति, तो मधुमक्षिका माधुर्य मेव मतलब कि शहद, मीठा शहद, जनयति मतलब निर्माण करती है, तो यहाँ पर मधुमक्षिका के नीचे अंडरलाइन है, मतलब मधुमक्षिका की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द उपयोग करना है। तो हमें जैसे अभी
आंसर है मधुमक्षिका शहद बनाती है या निर्माण करती है। उसका क्वेश्चन हो जाएगा कौन शहद बनाता है। तो मधुमक्षिका क्या है, मधुमक्षिका भी स्त्रीलिंग है, मधुमक्खी, इसलिए हम उसके लिए भी का यूज करेंगे। का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका की जगह आ जाएगा का और फिर पूरा वाक्य जो है आपका माधुर्यमेव, ये पूरा आपको ऐसा कैसा लिखना है जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं केवल जो अंडरलाइन है उनकी जगह जो आंसर है वो यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। अड़ वाला जो है तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसः, इसमें यहाँ पर देखिए मूर्धिना की जगह हमें क्या यूज करना है। तो मूर्धिना की जगह हमें यहाँ पर यूज करना है कस्मीन या पुत्र, दोनों का यहाँ पर उपयोग हो सकता है। कस्मीन या पुत्र, यहाँ पे पूरा वाक्य हो जाएगा तस्य कस्मीन या पुत्र तिष्ठन्ति वायसः। इस तरह से यहाँ पे अड़ वाले का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है, ये जो हमारा श्लोक था 5th वाला, उसमें से ये लाइन ली हुई है। इसमें था जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वो महल के द्वार पर बने नकली शेर की तरह होते हैं जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। मतलब इस लाइन का जो अर्थ है तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसा, उनके सिर पर तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा वायसा मतलब होता है कौवे। तो मूर्धिना तस्य मूर्धिना, मूर्धिना मतलब उनकी मूर्ति पर या उनके सर पर, तो उनके सर पर या मूर्ति पर तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं कौवे। तो यहाँ पर मूर्धिना गायब करना है, उसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द उपयोग करना है। तो हम बोलेंगे उनके किस पर कौवे बैठते हैं या कहाँ पर कौवे बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कस्मीन की जगह, वैसे तो पुत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए हम लोग तस्य पुत्र तिष्ठन्ति वायसा रखेंगे तो भी वह बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रश्न क्रमांक 7, उसमें है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, मतलब उदाहरण में जो दिया हुआ है उसे देखकर आपको यहाँ पर इन्हें पृथक पृथक करना है, मतलब अलग करना है। अब ये देखिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समुद्रमासाध्य, इसका है समुद्रम प्लस आसाध्य, इस तरह से हमें इसका विच्छेद करना है। अब यहाँ पर देखिए एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है माधुर्यमेव, तो यहाँ पे माधुर्यमेव का आंसर हो जाएगा माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम धन एव। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसे माधुर्यम धन एव। अब देखिए अगला है अल्पमेव, तो अल्पमेव का हो जाएगा अल्पम, अल्पम धन एव। ये सारे संधि विच्छेद हैं। आपको जब भी संधि विच्छेद करने को आते हैं तो ये जो माधुर्यम अल्पम है, यहाँ पर जो म में हमने हलंत लगाया है, इनका उपयोग आपको बिल्कुल याद रख के बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रॉन्ग भी हो सकता है। अब देखिए सर्वमेव, तो सर्वम धन एव, ये हो जाएगा इसका विच्छेद। अगला देखिए देवमेव, तो इसका हो जाएगा देवम धन एव, तो ये हो जाएगा देवमेव। अगला देखिए महात्मना मुक्ति, महात्मना मुक्ति का हो जाएगा महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम उक्ति ही। सिक्स्थ वाला जो है, नेक्स्ट जो है विपदा मादा वेव। अब ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया हुआ है, ये हमें अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर ये 3 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, विपदा मादा वेव। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, विपदाम आदो प्लस एव, तो यहाँ पर हो जाएगा विपदाम
विपदा मतलब विपत्ति, आदौ, धन एव। तो इस तरह से हमने सुभाषितानी पार्ट 1 के प्रथम पार्ट के हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समझ लिए हैं। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम आराम से आप संस्कृत को समझ के उसके क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर जो है आप सॉल्व करेंगे। आप अगर समझ के प्रश्न उत्तर करते हैं तो आपको लंबे समय तक वो याद रहते हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे।